क्या आपको भी ऐसा लगता है कि घर की सफाई कभी भी ख़त्म ही नहीं होती? उधर साफ़ करो, थोड़ी देर बाद ही फिर ऐसा लगने लगता है कि घर फिर से बिखरा-बिखरा सा हो गया। अब करें तो करें क्या? तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 15 आदतें जिनसे आपका घर हमेशा साफ़-सुथरा, सलीकेदार और क्लटर फ्री रहेगा। क्योंकि एक बात तो मानने वाली है कि घर को साफ़ रखने के लिए घंटों की मेहनत नहीं, बल्कि हमें कुछ ऐसी ही आदतों को अपने जीवन में लाना होगा। चलिए देर ना करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, पहली बात तो ये कि आज इसकी इम्पोर्टेंस को मतलब बताना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि घर का साफ़ सुथरा क्लटर फ्री होना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना नहीं। क्योंकि सब ये जानते हैं, लेकिन समस्या तो यहीं आती है कि जानते हुए भी अक्सर हम अपने घर को उस तरह से व्यवस्थित नहीं रख पाते, जबकि हमें लगता है कि हम काफ़ी समय देते हैं अपने घर की सफाई के लिए। एक बात तो निश्चित है कि जब हमारा घर साफ़ सुथरा, चमकदार होता है, सलीकेदार होता है, हर चीज़ अपनी जगह रखी हुई होती है, तो ये सब केवल शो ऑफ करने के लिए नहीं है। ये सब सिर्फ इसलिए नहीं है कि कोई हमारे घर आएगा और हमारी तारीफ़ करेगा। एक्चुअली ये हमारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी से सीधा जुड़ा हुआ है, और इसके पीछे कोई भी ऐसा नहीं है कि भाई कोई जादू टोना टोटका, कोई इस टाइप की चीज़ नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। सब कुछ साइंटिफिक है। क्योंकि जब हमारा घर साफ़ सुथरा पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर होता है, तो हमारा दिमाग भी शांत रहता है, मन शांत रहता है, और हमारे दिमाग में नए नए आइडियाज़ आते हैं हमारी लाइफ की प्रोग्रेस के लिए, हमारी लाइफ की प्रोडक्टिविटी के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहला जो टिप मुझे नज़र आता है, जिसे मैंने अपनी लाइफ में कई सालों से मतलब एक आदत के रूप में बना लिया है, और धीरे धीरे घर के जो मेंबर्स हैं उनमें भी ये आदत काफ़ी हद तक डेवलप हो चुकी है। क्या आदत है ये? कि सबसे इम्पॉर्टेंट तो यही है कि घर में हर चीज़ के लिए एक फिक्स्ड जगह होनी चाहिए, और जैसे ही उस चीज़ का काम पूरा हो जाए, उसे उसी जगह वापस रख दिया जाए। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ और है ना? क्योंकि अक्सर देखा है ना कि सुबह को इम्पॉर्टेंट अपना टाइम होता है सभी का। किसी को स्कूल के लिए जाना है, कॉलेज के लिए जाना है, और किसी को ऑफिस के लिए जाना है। उधर आप हैं, किचन में लगी हुई हैं, आपको सबको टाइम पर ब्रेकफास्ट देना है, लंच देना है। तो मतलब सबकी जो लाइफ होती है उसमें सुबह का टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब ऐसे में इमेजिन कीजिए कि कोई पेपर की रिक्वायरमेंट है ना? जैसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स होते हैं ना, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, या घर में आधार कार्ड हो गए, या कोई फॉर्म भरना है और उसमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए, या इस तरह के न जाने कितनी सारी चीज़ें घर में हुआ करती हैं। अब उस चीज़ के लिए ढूंढ मच रही है घर में, और कई बार तो बड़ी कलह भी हो जाती है। क्योंकि जैसे इमेजिन कीजिए कि हस्बैंड है, उनको वो कोई पेपर की ज़रूरत है। अब वो सारा ब्लेम इन जनरल आपके ऊपर डाल देंगे कि कोई चीज़ तुम सही जगह पर नहीं रखते हो। और ब्लेम डालें या ना डालें, वो पेपर ढूंढने के चक्कर में आपकी जो अलमारियाँ होंगी वो ख़राब होंगी, सुबह का इम्पोर्टेंट टाइम ख़राब होगा, टेंशन होगा वो अलग। वो पेपर मिल जाए तब भी चलिए गनीमत है, कई बार वो पेपर फिर मिलता ही नहीं है, जिससे काम ख़राब होने के भी चांसेस होते हैं। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ना। और ये तो बात सिर्फ उस इम्पॉर्टेंट पेपर की नहीं है। किचन में भी आप देखिए कि हर चीज़ की अपनी एक फ़िक्स जगह होनी चाहिए, कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ, दालें कहाँ रखी हैं, पर्टिकुलर दाल कहाँ रखी है, चावल कहाँ रखा है, या और भी कोई चीज़ की, जैसे किचन में नाइफ़ हो गई, मतलब ना जाने कितनी सारी चीज़ें होती हैं। तो हर चीज़ को अपनी जगह अगर हम रखते हैं, तो उस चीज़ को हमें ढूंढना नहीं पड़ता, टाइम पर हमें बहुत आसानी से मिल जाती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो मुझे यही लगता है कि हर चीज़ के लिए फ़िक्स जगह हो, और जैसे ही उस चीज़ का काम पूरा हो जाए, उस चीज़ को अपनी जगह वापस रख दिया जाए। दूसरी बात दोस्तों, जो दूसरी हैबिट है वो क्या है? देखिए, एक जो मैंने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है जिसका अपनी लाइफ में, वो क्या कि मतलब मेरा इमोशनल अटैचमेंट बहुत ज़्यादा रहता है किन चीज़ों से, उन चीज़ों से जो मतलब मेरे जीवन में
शायद अब कभी काम में नहीं आएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ पास्ट ऐसा जुड़ा हुआ है, या नहीं भी कोई इम्पोर्टेंट स्टोरी है उस कपड़े के साथ या उस किसी भी चीज़ के साथ, लेकिन मन का एक लगाव है ना। और उस चीज़ को हम अपने घर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। जब अलमारी खोलते हैं कपड़ों की, तो पता चलता है कि काम में आने वाले कपड़ों की तो संख्या बहुत कम है, लेकिन ऐसे न जाने कितने सारे कपड़े हैं जो अब आपके काम नहीं आते, सालों से आपने नहीं पहना है और इन फ्यूचर भी आप उन्हें पहनने वाले नहीं हो। भले ही वो आपके पुराने स्टाइल के सूट्स हैं, साड़ीज़ हैं, कुछ भी इस तरह के कपड़े हैं जो अब आपको या तो फिट नहीं आते हैं या आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, कुछ भी, या आप उन्हें पहन के बोर हो गए हैं। ऐसे न जाने कितने सारे रीजंस होते हैं। तो यहाँ पर मेरा कहना यही है कि अपने इस तरह के प्यार को थोड़ा सा विदा कर दीजिए। मैंने भी किया है। पिछले 3-4 सालों में मैंने अपने घर से इस तरह का बहुत सारा क्लटर घर से बाहर निकाला है। और घर को क्लटर फ्री बनाना इतना इम्पॉर्टेंट है कि आप देखिए कि आज हर जगह कहीं पर भी आप देख लीजिए, चाहे आप रेंट के हाउस में रहते हैं, चाहे आपने अपना वो ख़रीदा हुआ घर है, तो उस हर एक छोटे से स्पेस की कीमत कितनी ज़्यादा होती है, जिसको हमने ऑक्यूपाई किया हुआ है उन यूज़लेस चीज़ों से जो अब कभी हमारे काम में नहीं आती हैं। किचन में देख लीजिए, आप किचन की एक एक ड्रॉर खोल के देखिए, आपको पता चलेगा कि काफ़ी सारे ऐसे बर्तन हैं, डिब्बे हैं या आपका कटलरी है जो अब आपके बिल्कुल काम में नहीं आता है ना। और आपने उसे संगवा के रखा हुआ है। यहाँ तक कि मैंने देखा है कुछ किचन्स में, मैंने तो हालांकि ये चीज़ तो नहीं रखी थी, वो क्या कि जैसे कप्स होते हैं, कप्स के जो हैंडल्स हैं वो टूट गए हैं, उनको उठा के रखा हुआ है, या चम्मच हैं टूट गए हैं लेकिन उनको भी हमने किचन में रखा हुआ है। इसी तरह से और न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं, ऐसे डिब्बे जो एक्चुअली एयर टाइट नहीं है, उसमें इवन आप कोई भी सामान रखते हैं तो उसमें बहुत जल्दी वो ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि जो डब्बा एयर टाइट नहीं है उसमें सामान जल्दी ख़राब हो जाता है ना, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो हम उस डिब्बे को भी अपनी किचन से विदा नहीं कर पाते हैं कई बार, और ये नहीं सोचते कि इस डब्बे की कीमत उतनी ज़्यादा नहीं है जितना कि उसमें रखा हुआ सामान अगर ख़राब हो गया तो वेस्ट हो जाएगा, तो उसकी कीमत कितनी ज़्यादा है ना। तो हमें अपने घर को क्लटर फ्री बनाना ही पड़ेगा, और इसके लिए बहुत युद्ध स्तर पर अपने घर में काम करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ आप इस तरीके से अपना रूटीन सेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक से आप सब कुछ कर लेंगे। अपने घर के साइज़ के अकॉर्डिंग, अपने काम को देखकर उस हिसाब से एक आप टाइम सेट कीजिए। टाइम का मेरा मतलब है कि मान लीजिए लगभग 15 दिन या 1 महीना, कि इतने टाइम में हम अपने घर को क्लटर फ्री बना देंगे। क्योंकि हम जब भी कुछ इस तरह का काम करते हैं तो हमारा रूटीन ख़राब नहीं होना चाहिए। आप जॉब करती हैं या नहीं करती हैं, घर का ही न जाने कितना सारा काम होता है, तो रूटीन ख़राब नहीं होना चाहिए। तो रोज़ाना अगर आप सिर्फ 10 या 15 मिनट भी रोज़ाना देंगी, है ना, और एक हिस्से से शुरुआत करें। जैसे किचन है, एक ड्रॉर खोला आपने और उसमें देखा कि भाई ये चीज़ मेरे काम में अब नहीं आने वाली है, तो वो भी क्लटर ही है। क्लटर का मतलब सिर्फ कबाड़ नहीं है, क्लटर का मतलब सिर्फ गंदी चीज़ें या टूटी फूटी चीज़ें ही नहीं है। क्लटर में वो चीज़ें भी आती हैं जो हमारे काम में नहीं आती। तो जो बिल्कुल यूज़लेस है, फेंकने लायक है, उसको फेंक दें, और जो चीज़ किसी के काम आती है उसको एक अलग बॉक्स में या बैग में डालते जाएं और किसी ज़रूरतमंद को डोनेट कर दीजिए। और थोड़ा सा अपने इमोशंस पे काबू रखिए। और मैंने भी अपने दिल पे पत्थर रख के ऐसा ना जाने कितना सारा सामान अपने घर से विदा किया है। हाँ, हालांकि कुछ जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, तो वो कहते हैं कि ना जाने कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, और वो उन चीज़ों को मतलब घर से फेंकने की के फेवर में नहीं होते हैं। तो देखिए, उनके समय की जो सिचुएशन थी ना, वास्तव में ऐसा था, क्योंकि इतनी इजीली कोई चीज़ अवेलेबल नहीं होती थी। और आज आप देखिए कि कितनी आसानी से कोई भी चीज़ आप बाज़ार से मंगा सकते हो। हर चीज़ मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है। इवन आप ऑनलाइन ऑर्डर भी करते हो तो 10-15 मिनट या 1 दिन में वो चीज़ आपके पास हाजिर हो जाती है। जब आपके घर में इस तरह के खाली स्पेसेस आपको नज़र आएंगे ना, एक्चुअली आप दिमाग से बहुत रिलैक्स फील करोगे। एक बार इस एक्सपीरियंस को करके देखें। या आप जैसे अलमारी, आपने कपड़ों की अलमारी है, तो उसका एक एक आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग, जितना टाइम आपको मिलता है, एक एक अलमारी करके आप कर सकते हो। इस तरीके से भी कर सकते हो कि जैसे आपने ना
पहले पूरे घर के जितने भी कपड़े हैं, है ना, सब लोगों के कपड़े, मान लीजिए आपके घर में 4 मेंबर्स हैं, तो सबका एक एक अलमारी के हिसाब से आप कर सकते हो कि कुछ दिनों में लग के, 3-4 दिन में लग के आपने सारे जो भी यूज़लेस कपड़े हैं उनको निकाल दिया, जो ख़राब हैं उनको फेंक दिया, जो किसी के काम आ सकते हैं लेकिन आपके काम नहीं आएंगे उनको अलग बैग में रख दिया और उनको किसी को आपने डोनेट कर देना है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि जब आपकी अलमारियों में स्पेसेस नज़र आने लगेंगे तो आप काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। अभी कई बार ऐसा होता है ना कि अब नए फैशन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, चाहे वो हमारे कपड़े हैं, चाहे ज्वेलरी हैं, चाहे फुटवेयर है, चाहे किचन का सामान है। कभी कभी हम थोड़ा बहुत ख़रीदा ही करते हैं और जब हम उनको अपनी अलमारी में लगाने के लिए जाते हैं तो फिर पता चलता है कि कपड़े ऑलरेडी इतने भरे हुए हैं अलमारी में कि नए कपड़ों को रखने की जगह ही नहीं है। और जब उन्हें ठूस ठास के किसी तरह से भर भी देते हैं ना तो वो मिलते ही नहीं है कि कहाँ रखे हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भरा हुआ होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है ना हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं स्ट्रेस से भी भरती हैं। तो ये बिल्कुल मस्ट है कि अपने घर का कोई भी यूज़लेस ऐसा सामान है जो अब आपके काम नहीं आता, उसको अपने घर से विदा कर दीजिए। एक्चुअली हर एक ऐसी चीज़ जो ऐसे ही पड़ी हुई है आपके काम नहीं आती, वो एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती है और ये नेगेटिव एनर्जी सीधे हमारे दिमाग को प्रभावित करती है। इमेजिन कीजिए कि आप घर में जब अपने एंटर करते हो तो आपके घर में जो फर्नीचर है, चलिए फर्नीचर पर आते हैं, तो आपके घर में जो फर्नीचर है उसमें कहीं कोने वगैरह में कोई ऐसा टेबल पड़ा हुआ है पुराना जो कभी काम नहीं आता, बदरंग हो गया है और उसने एक कोना पूरा घेरा हुआ है, या कोई ऐसा पुराना चेयर है, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी फर्नीचर है जो अब आपके काम में नहीं आती है, उसको देख के आपके मन में क्या विचार आता है? यही कि यार क्या करें, इसका यूज़लेस है ना, चलो देखेंगे बाद में देखेंगे, ऐसा करके इन जनरल छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है जो हमारे उत्साह को कम करती है ना। और ये सब मेरी आजमाई हुई बातें हैं। तो अपने इस तरह के जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल करके अपनी ऐसी सारी चीज़ों को घर से विदा कर दीजिए। कोई वॉल हैंगिंग है, पेंटिंग है, शो पीस है, जो अब आप उसको देख देख के बोर हो गए हैं, थोड़ा बदरंग भी हो गया है और शायद घर में ज़्यादा भी है, क्योंकि देखा है मैंने कि कभी कभी कुछ लोग घर में बहुत ज़्यादा मतलब डेकोरेशन करते हैं, वो डेकोरेशन फिर कम नज़र आता है, वो क्लटर जैसा नज़र आने लगता है। तो ये तो खैर सबका अपना अपना शौक़ है। अच्छा दोस्तों, जो थर्ड हैबिट मैं आ गई हूँ, तो वो क्या है, और वो ये है कि हमें जैसे रेगुलर हमारे घर में सबके घर में सफाइयाँ हुआ करती हैं कि जैसे डस्टिंग हो गई या झाड़ू पोछा हो गया, तो ये सब हम लोग किया ही करते हैं अपने घर में, चाहे खुद करते हैं चाहे मेड करती है, हमारे घर में सबके घर में ये सब होता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, जितना भी आपके पास टाइम है, कि उस टाइम में आप एक छोटा सा डीप क्लीन ज़रूर करें। एक्चुअली क्या होता है कि मैंने देखा है कि जब वो आती है ना दिवाली, जब आने वाली होती है, तो बड़ी उसके ऊपर वीडियोस भी आती हैं दिवाली की सफाई कैसे करें वगैरह। और मैंने अधिकतर देखा है कि घरों में जो लोग हैं वो दिवाली की सफाई में इतनी मेहनत उनको करनी पड़ती है कि वो कई बार तो बीमार भी हो जाते हैं, है ना, ऐसा मैंने प्रत्यक्ष देखा हुआ है। लेकिन अगर आप 10 मिनट 15 मिनट सिर्फ रोज़ाना एक कोने को साफ कर देते हैं, है ना, तो आपको दिवाली पे एक्स्ट्रा सफाई कुछ करनी ही नहीं पड़ेगी। और मैं कई सालों से ऐसा ही करती आ रही हूँ। तो दिवाली के समय एक जो ये होता है ना कि हाय दिवाली की सफाई, तो वो मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ता और वही नॉर्मल सी जो डेली वाली सफाई होती है वही होती है, क्योंकि मेरे घर का मतलब हर चीज़ लगभग ठीक ठाक रहती है ना, इस तरह का क्लटर नहीं होता घर में और ऐसे कोई कोना नहीं होता जो बहुत गंदा है या कुछ है। जैसे अभी होली गई है तो अभी से आप शुरू कर दीजिए, मतलब आपको हंसी आएगी सुन के कि अगर मैं कहूँ कि दिवाली की सफाई अभी से शुरू कर दीजिए, लेकिन ये बिल्कुल फैक्ट है ना। आप सिर्फ 15 मिनट रोज़ाना अभी से दे दें, और 15 मिनट कुछ भी ज़्यादा नहीं है। और मैं कुछ इस तरह से किया करती हूँ इन जनरल कि दिन में सिर्फ किसी भी समय 15 मिनट, और एक कोने से मैं शुरुआत करती हूँ। जैसे उस कोने में मान लीजिए अलमीरा है आपके कपड़ों की, तो उसका एक जो खाना है उसको आप साफ़ कर दें और जो वेस्ट है वो हटा दिया, जो मतलब यूज़लेस है वो हटा दिए, कपड़ों को हटा के ठीक से लगा दिया और उसको कपड़े से हमने पोंछ दिया। इस काम को करने में मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट का टाइम लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लगता। और इस तरह से जब आप सिर्फ 15-15 मिनट रोज़ाना देते हैं, मंथ में देखिए मान लीजिए जैसे 30 डेज़ होते हैं, 30 दिन में ये भी हो सकता है कि 5 दिन आप नहीं कर पाए,
तो 30 दिन में, लेकिन आप 25 दिन तो करेंगे ना। 25 दिन भी नहीं तो मान लीजिए 20 दिन भी अगर आपने 15-15 मिनट रोज़ाना लगा दिए, तो आपका घर ऑलरेडी साफ़ सुथरा रहेगा, आपका कोई रूटीन ख़राब नहीं होगा। और मैं पिछले कई सालों से ऐसा करती आ रही हूँ, तो इससे मतलब मुझे बहुत आसानी होती है। अच्छा, एक और हैबिट है जो आप सोकर उठते ही अगर अपनाते हैं, है ना, तो आपके घर को एक नई दिशा मिल जाती है। बहुत छोटी सी बात है, बहुत बार आप सुन चुके हैं और आप में से काफ़ी लोग करते भी होंगे क्या, कि सोकर उठते ही अपना जो बेड है उसे साफ़ करके ठीक से व्यवस्थित कर दें। आपने जो भी ब्लैंकेट वगैरह ओढ़ा हुआ है उसका तह बना दें, जो बेडशीट है उसको झाड़ के वापस अच्छे से टाइट करके बिछा दें। तो आप देखेंगे कि आपके कमरे की जो वाइब्स हैं वो एकदम से चेंज हो जाती हैं, और आपको लगेगा कि हाँ, एक मतलब शुरुआत हो गई, घर के काम की सफाई की एक शुरुआत हो गई। और तुरंत ऐसा करते ही फिर मैं दूसरा काम क्या करती हूँ, मतलब सोकर उठते ही बेड अपना ठीक कर दिया, और दूसरा काम मैं तुरंत ये किया करती हूँ कि वॉशिंग मशीन में धुलने के कपड़े डाल देती हूँ। मतलब मैं कभी ऐसा नहीं करती हूँ कि वीकेंड पे ही कपड़े धोना है या इकट्ठे करना है। मैं डेली के कपड़े डेली वॉश कर देती हूँ, और तुरंत कपड़े वॉशिंग मशीन में मैं डाल देती हूँ। तो सोकर उठते ही ये 2 काम हो जाते हैं, और ऐसा लगता है कि काफ़ी मतलब कुछ एक हिस्सा है काम का जो हो गया। तो ये हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है, दिमाग को शांत करता है। अच्छा, जैसा मैंने शुरू में ही कहा था ना कि पता नहीं क्या है कि हम कुछ घंटे मेहनत करके और घर को साफ़ करते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही घर फिर से बिखरा-बिखरा लगने लगता है। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हर चीज़ को अपनी जगह रखें, तो वो अपने घर में मेंबर्स को भी थोड़ा-थोड़ा आदत डालें। बच्चों को प्यार से समझाएं कि वो स्कूल से आते ही अपने शूज़ उतार के सही शू रैक में रखें, अपने बैग को सही जगह रखें, बैग में से जो टिफ़िन बॉक्स है उसको निकाल कर सिंक में मँजने के लिए डाल दें। बचपन से ही बच्चों में ये डाली गई आदतें जो हैं बच्चों के लिए तो बहुत हेल्पफुल होती ही हैं, है ना? क्योंकि आगे जाकर उनको पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए घर से बाहर जब जाना होता है, तो इस तरह की छोटी-छोटी आदतें उनकी लाइफ को आसान और प्रोडक्टिव बनाती हैं, और आपका घर भी फिर उतना बिखरा नहीं रहता। बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, हमारी अपनी आदतें भी बहुत सारी खराब होती है ना, कि जैसे आप किचन में आपने दाल का डिब्बा निकाला, दाल उसमें से निकाली और उसको स्लैब पे ऐसे ही छोड़ दिया कि बाद में इकट्ठा कर लेंगे। होते-होते स्लैब इतना भर जाता है, इतना बिखर जाता है कि हमें अपने दिमाग पर काम का एक बोझ नज़र आने लगता है। क्यों ना उस दाल के डिब्बे को दाल जैसे ही हमने निकाला वापस उसी जगह रख दिया जाए, क्यों ना नमक के डिब्बे को जैसे ही हमने नमक निकाला अपनी जगह रख दिया जाए, आपका किचन फैलेगा ही नहीं, है ना? तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट हैबिट पर, कि जैसे आपका जो भी वर्किंग प्लेटफॉर्म है, जैसे किचन है मान लीजिए, तो किचन में जो कुकिंग प्लेटफॉर्म है वो हमेशा बिल्कुल खाली ही रहना चाहिए। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे लाइटर हो गया या एक दो जो भी और चीज़ें हैं, सिर्फ वही नज़र आना चाहिए। बाकी आपका जो प्लेटफॉर्म है किचन का, वो बिल्कुल साफ़ सुथरा और खाली होना चाहिए। इतना साफ़ और खाली कि आप उसमें एंटर करें किचन में और आपका मन करे कि चलो ये काम कर लेते हैं अपनी किचन का। तो हो गया ना, कि यही तो होती हैं पॉजिटिव वाइब्स और नेगेटिव वाइब्स। और अपने बच्चों को आदत डालें कि उनका जो स्टडी टेबल है ना, वो कभी भी बिखरा हुआ नहीं होना चाहिए, स्टडी टेबल बिल्कुल खाली होना चाहिए। कई बार मैंने देखा है कि बच्चों के जो बैग्स हैं इतने हैवी बैग्स होते हैं, अब उस दिशा में तो हम कुछ नहीं कर सकते, है ना, जो भी स्कूल्स के तौर तरीके होते हैं, तो वो तो एक अलग मैटर हो गया। लेकिन वो बैग्स जब स्टडी टेबल पर सामने ही रखा रहेगा, तो वो बहुत निगेटिव एनर्जी क्रिएट करता है, आपके बच्चे के दिमाग को स्ट्रेस से भर देता है। तो कभी भी स्कूल बैग को स्टडी टेबल के ऊपर ना रखें, उसके लिए कोई अलग जगह होनी चाहिए। और फालतू किताब कॉपियाँ भी स्टडी टेबल पर नहीं होनी चाहिए। स्टडी टेबल बिल्कुल खाली होना चाहिए, सिर्फ वो एक दो कॉपी किताब होनी चाहिए जिनको मतलब आपको आपके बच्चे को पढ़ाई करनी है। तो अपने बच्चों में इस तरह की आदत डालिए और उनको हेल्प कीजिए। या आप ऑफिस में जॉब करते हैं, तो आपका जो टेबल है ना, ऑफिस का जो आपका टेबल है उसको भी आप इस तरह से अरेंज कीजिए कि बिल्कुल क्लटर फ्री, साफ़ सुथरा, चमकदार होना चाहिए। कॉर्नर में आप अपनी पसंद का कोई छोटा सा ऐसे फ्लावर पॉट या कुछ भी ऐसा रख सकते हैं जिसे देखकर आपके मन को अच्छा लगता हो। अच्छा, नेक्स्ट हैबिट पर आते हैं। रात को सोने से पहले आपको सिर्फ अपने घर में थोड़ा सा टाइम देना है सोने से पहले। क्या? एक तो किचन में
आप व्यवस्थित कर दीजिए, चीज़ों को अपनी जगह रख दीजिए, कुछ भी बिखरा हुआ है तो। और जो आपका कुकिंग प्लेटफॉर्म है उसको हल्का सा वाइप ऑफ कर दीजिए, साफ़ कर दीजिए। सुबह सोकर उठेंगे, आप किचन में जाएंगे चाय बनाने या अपने लिए पीने के लिए पानी गर्म करने, और आपको प्लेटफॉर्म साफ़ नज़र आएगा तो आप तुरंत उसमें चाय बनते बनते ही थोड़ा सा तो काम आपका करने का मन करेगा कि चलो फ्रिज में से सब्जियां निकाल देते हैं जो हमें आज बनानी है, या दाल क्या बनानी है, ऐसे करके। तो मतलब कहने का यही है कि रात को सोने से पहले 5 मिनट किचन में दे दीजिए और 10 मिनट अपने बाकी घर को दे दीजिए। जैसे कई सारी चीज़ें होती हैं ना अपनी जगह नहीं रखी होती हैं, उनको अपनी जगह वापस रख दीजिए। जब सुबह सोकर उठेंगे, सो के उठते ही जैसे कि मैंने कहा, एक तो आपने अपना बेड सही कर दिया, और तुरंत जब आप निगाह दौड़ाएंगे आपको लगेगा कि घर तो ठीक है ना, घर तो अपने आप व्यवस्थित है। और ये जो वर्ड होता है ना व्यवस्थित, यहाँ से जब हमारी सुबह की शुरुआत होती है तो जो हमारा दिमाग होता है वो भी व्यवस्थित हो जाता है। इसी से दिमाग में शांति आती है, ऑब्वियसली नए विचार आते हैं। नहीं तो कुछ ना कुछ यही इन्हीं सब चीज़ों में उलझा रहता है दिमाग। अरे यहाँ पे ये बिखरा हुआ है, ये टेबल ख़राब है, यहाँ पर ये है फैला हुआ है। तो इस तरह की निगेटिविटी से अपने दिमाग को आज़ाद करना हमें बहुत ज़रूरी होता है अपनी लाइफ को प्रोडक्टिव बनाने के लिए, क्योंकि नए नए विचार आते हैं हमारे दिमाग में जब हमारा दिमाग शांत होता है और हमारा घर हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। अच्छा, एक चीज़ और है, एक तरफ तो हम अपने घर से क्लटर को मान लीजिए ख़त्म करते जा रहे हैं, निकाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, है ना, और एक तरफ हम अपने घर को क्लटर से भरते जा रहे हैं, तो फिर क्या फ़ायदा। मतलब क्या हुआ इस बात का कि शॉपिंग करना देखिए हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन शॉपिंग करने से पहले कम से कम 4 बार हमें ये सोचना है कि इस चीज़ की वास्तव में हमें या हमारे घर को ज़रूरत है या नहीं है ना। क्योंकि होता क्या है कि देखिए डे बाय डे आजकल डिज़ाइनिंग की कोई सीमा नहीं है ना। आप मार्केट में जाते हैं, आपको बिल्कुल नए स्टाइल के कपड़े नज़र आते हैं, नए स्टाइल की साड़ीज़ नज़र आती हैं, नए स्टाइल के फुटवेयर नज़र आते हैं, यही नहीं, नए स्टाइल के किचन के बर्तन नज़र आते हैं। तो ऐसी किसी भी चीज़ को ख़रीदने से पहले हमें 4 बार सोच लेना चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि जैसे आपने कोई नया बर्तन ख़रीद लिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको सुंदर लग रहा था, है ना, लेकिन घर आके आप उसको जब यूज़ करते हैं, भले ही आपको उसकी ज़रूरत नहीं थी, ऑलरेडी किचन में देखिए बहुत बर्तन होते हैं, इन जनरल हमें उसकी नीड नहीं होती है, लेकिन हम उसकी तरफ अट्रैक्ट होके उसे ले आते हैं, ऐसा होता है ना। अब आप उसको जब 2-4 बार इस्तेमाल करेंगे तो आपका उससे भी मन भर जाएगा, और वो जो शुरू में बड़ा शाइनिंग और चमकदार नज़र आ रहा था, धीरे धीरे उसकी शाइनिंग भी ख़त्म हो जाएगी, वो भी बाकी बर्तनों के जैसा ही लगने लगेगा। इसी तरह से आजकल ना ऑर्गेनाइज़र्स का कुछ ज़्यादा ही ट्रेंड हो गया है। मतलब पहले ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, फिर ऑर्गेनाइज़र्स को रखने के लिए भी ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं, एक समय बाद वो भी क्लटर ही नज़र आने लगता है। मतलब ये जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं ना, एक्चुअली इनकी इतनी भी नीड नहीं होती है। जब आप कोई भी ऑर्गेनाइज़र लेने जाएं या कोई भी सामान लेने जाएं या कोई भी अपने लिए कपड़ा लेने जाएं, कुछ भी, तो आप 4 बार ज़रूर सोचें। आप सच में पिछले 1 साल का हिसाब अगर लगाते हैं कि हमने अपने लिए, मतलब जो भी हमने शॉपिंग करी, चाहे अपने लिए, बच्चों के लिए या घर के लिए, तो आप पाएंगे कि उसमें 60-70% वो वाली शॉपिंग थी जिसकी एक्चुअली नीड नहीं थी। तो आप सोचिए कि आपका कितना पैसा बचता है और आपका घर भी कितना क्लटर फ्री होता है अगर हम इस तरह की अनावश्यक शॉपिंग को बंद कर दें। अच्छा, घर में सफाई करने की भी एक सीमा है, कितनी बार घर में झाड़ू लगेगी, कितनी बार पोछा लगेगा, है ना। एक हर चीज़ की एक लिमिट होती है। तो क्यों ना कुछ ऐसे इंतज़ाम घर में किए जाएं कि बाहर की धूल बाहर ही रहे, घर के अंदर ना आए। एक तो जैसे भी तेज़ हवाएं चलती हैं, आंधी टाइप आता है, तो आप देख लें कि जो घर के खिड़की दरवाजे हैं उनको अच्छे से बंद कर दीजिए। और दूसरा ये कि जो शूज़ हैं, है ना, जो स्लीपर्स हैं जो बाहर से पहनकर आए हैं, कोशिश करें कि उनको अगर संभव हो तो बाहर की तरफ ही एक शू रैक रख दें, अगर घर में इस तरह की व्यवस्था है। नहीं इस तरह की व्यवस्था है तो घर के बाहर ही 1 फुट मैट पायदान ज़रूर रख दें, और उसमें सबको आदत डालें कि पैर अच्छे से रगड़ के, मतलब आपने जो फुटवेयर पहना हुआ है उसको अच्छी तरह से रगड़ कर ही घर के अंदर एंटर कर दें। तो इससे क्या होगा कि जो बाहर की धूल है वो घर के अंदर नहीं आएगी। अक्सर मैंने देखा है कि घर में पैरों के निशान, मतलब शूज़ के निशान इधर उधर पड़े रहते हैं,
तो ये सारी चीज़ें ही तो वो कारण है कि आप कहते हो ना कि हमने तो कई घंटे लगा दिए घर की सफाई में, लेकिन घर तो थोड़ी देर में फिर पहले ही जैसा हो गया। यही नहीं, जब बाथरूम्स में से सब नहा के निकलते हैं तो गीले पैर पूरे घर में जो फैलते हैं ना, एक्चुअली वो बहुत इरिटेटिंग होता है। इसके लिए भी ज़रूरी है कि अपने बाथरूम्स के बाहर पायदान रख दिए जाएं, और बाथरूम से बाहर जब आप निकलें तो पैर अच्छे से पोंछ कर ही निकलें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी आदतें हैं, जब इनको आप अपने जीवन में अपनाओगे ना, तो आपका घर एक बार आपने साफ़ कर दिया तो वो लगभग साफ़ ही रहता है। अच्छा, जहाँ तक डस्टिंग की बात है ना, तो घर जो है आपका, चाहे वो 2 BHK है, चाहे 3 BHK है, चाहे आपका डुप्लेक्स है, मतलब कितना भी बड़ा है छोटा घर है, आप अपने काम को डिवाइड करके करें तो बहुत अच्छा है। कुछ ऐसे जो सरफेसेस होते हैं जो बिल्कुल सामने पड़ते हैं, जैसे आपका लिविंग रूम का सेंटर टेबल हो गया, डाइनिंग टेबल का टॉप हो गया, फ्रिज का टॉप हो गया, तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो रोज़ाना एक हल्का सा वाइप ऑफ मांगती हैं। वो आपने कर दिया, उसमें 5 मिनट से ज़्यादा का टाइम नहीं लगता। लेकिन इसके अलावा जो थोड़ा सा डस्टिंग का बाकी काम होता है, जैसे बालकनी है ना, तो उनको ज़रूरी नहीं है कि सारी डस्टिंग आप एक ही दिन में करें, रोज़ाना करें, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मेरे घर में 3 बालकनी है, तो मैं एक दिन में एक बालकनी को ही साफ़ करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, और दूसरे दिन दूसरी बालकनी को। तो इस तरह से जब काम को हम डिवाइड करके करते हैं ना, तो हमारे घर की जो व्यवस्था है वो बनी रहती है, घर साफ़ बना रहता है, और बहुत ज़्यादा एनर्जी भी हमें नहीं लगानी पड़ती। क्योंकि देखिए, जीवन में केवल घर को साफ़ रखना ही काम नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे काम है ना। तो अगर हम इस तरीके से अपने काम को डिवाइड करके करते हैं, तो हमें रोज़ाना बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता, हमें अपनी बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, और हमारे बाकी सारे काम भी व्यवस्थित रहते हैं, बाकी सारे काम भी अपने टाइम पर होते रहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि जो वॉशरूम है, तो उसकी सफाई इन जनरल हमें खुद ही करनी पड़ती है। अगर आप मेड से भी घर का काम करवाते हैं तो इन जनरल वॉशरूम हमें खुद ही करने पड़ते हैं। तो और उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप घड़ी में सिर्फ 2 मिनट का टाइम दें नहाने से पहले। आप घड़ी में देख के सिर्फ 2 मिनट का टाइम भी अपने वॉशरूम को देते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो वॉशरूम है वो बिल्कुल साफ़ चमकने लगता है। कि जैसे काफ़ी गंदा हो गया है सपोज़ कीजिए, तो आप उसकी एक वॉल पे स्प्रे करिए, जो भी टाइल क्लीनर, मतलब इस तरीके के आते हैं केमिकल्स, उनको स्प्रे करके उस तरह के ब्रशेज़ होते हैं, उनसे आप एक बार वाइप कर दीजिए। तो 2 मिनट में भी आप एक कोने को साफ़ कर लेंगे, और इस तरह से करके आपको पता चलेगा कि एक वीक में आपका जो बाथरूम है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है, और आपने सिर्फ 2 मिनट रोज़ाना अपने वॉशरूम को दिया था। और एक बार जब वॉशरूम आपका पूरा साफ़ हो गया, तब आप 2 मिनट रोज़ाना इस तरीके से देने की अपने वॉशरूम को आदत बना लीजिए। तो आपका जो वॉशरूम है वो भी बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकदार बना रहेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारा घर बाकी तो साफ़ रहता है, लेकिन जो हमारे वॉशरूम्स होते हैं वो थोड़े से उपेक्षित हो जाते हैं, इग्नोर्ड हो जाते हैं। जैसे बाकी काम है, इसी तरीके से कपड़ों को भी कभी इकट्ठा मत होने दें। मतलब एक है कि पहले मैं भी ना ऐसे किया करती थी कि वीकेंड पर, छुट्टी वाले दिन, मैं मतलब पूरे हफ्ते के कपड़े इकट्ठे हैं और फिर हम उसको वॉश कर रहे हैं। तब उस समय थी भी मेरे पास सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, और उसमें टाइम भी पूरा लगता था, मेहनत भी पूरी लगती थी। मतलब एक वीकेंड मिला, एक छुट्टी का दिन मिला संडे, और उसको हमने अपना घर को धोबी घाट बना दिया। अपना जो टाइम था उसको हमने पूरा कपड़े धोने में निकाल दिया। जबकि आपको अपना वीकेंड इसलिए मिलता है कि आप नेक्स्ट वीक के लिए खुद को तैयार करें, अपनी एनर्जी को वापस कंजर्व करें। तो अपने वीकेंड को एंजॉय कीजिए। इसके लिए ज़रूरी है कि रोज़ाना जो कपड़े हैं उनको अपना वॉश करते रहें। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि जो आपके घर को साफ़ रखने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, ये थी वो आदतें जो मैंने अपने घर में अपनाई हैं, और जिनसे अब मेरे घर का काम बहुत आसान हो गया है, और घर भी पहले से ज़्यादा साफ़ सुथरा लगता है। तो दोस्तों, मैंने तो ये राज जान लिया कि घर को साफ़ सुथरा रखने के लिए ज़्यादा मेहनत की नहीं, बल्कि कुछ अच्छी आदतों की ज़रूरत होती है। आप इनमें से कौन सी आदत आज से ही अपनाने वाली हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। या कुछ और ऐसी आदतें जिनको आपने अब अपने जीवन में अपनाया है ना, तो आप उनको ज़रूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर कहीं कुछ तो अच्छा लगा होगा, कुछ तो हेल्पफुल लगा होगा,
कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपके कमेंट का मैं बेसब्री से इंतज़ार किया करती हूँ। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। आपकी अपनी कोई क्वेश्चन हो आपकी लाइफ से रिलेटेड या लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें।